अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, शेख रशीद का फैसला जो है रिमांड का वो महफूज किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने जो अफसर हैं उनको क्या हदायत दी है, इस पर भी बातचीत करेंगे। मगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये कह रहे फैसला सुनाया जाएगा। अभी 1 घंटा बाकी है, लेकिन मैं थोड़ा अपना जो ख्याल है वो आपको बता देता हूँ। ये अब रिमांड नहीं देंगे इसका, शेख रशीद का, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये कोशिश करेंगे इसे अब कराची मुंतकिल करें और वहाँ पे फिर के नया ड्रामा शुरू होगा, तशद्दुद किया जाएगा। और अगर शेख रशीद की किसी वजह से वहाँ पे मौत हो जाती है तो उसने 5 बंदों के जो नाम बताए हैं वो पहले से बंदोबस्त किया होता है इन लोगों ने जब किसी को कत्ल करवाते। अब सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल है मेरा कि चले जी, अरशद शरीफ तो कह रहे थे कीनिया में उसको कत्ल किया गया, लेकिन एक बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहा है कि मुझे रेंजर्स चाहिए, मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया गया। और जब कत्ल कर दिया जाएगा या खुदा न खास्ता शेख रशीद को, फिर ये चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट, ये क्या करेगा? फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, फिर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, फिर कभी उसको चेंज किया जाएगा। ये सब एक हराम खोरों का टोला है जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है, जिसमें मेरा हर बड़े बड़े नाम है। तो इन्होंने ये गेम डाली हुई है कि इनको किसी न किसी तरह तशद्दुद के ज़रिए कोई 10-20 बंदे इनके मारने हैं, और मारने के बाद जनाब अली ये खुद ब खुद डर जाएगी कौम, और फिर हम इन पर जिस तरह मर्जी हुकूमत करें, इनमें किसी में ये जुर्रत नहीं होगी कि ये हमारे सामने खड़ा हो। ये है असल कहानी। जो बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने अफसरान को कही कि आप बाज़ार वगैरह में न जाएं वर्दी में, और किसी को पता न चले कि आप कोई फ़ौजी अफसर है या फ़ौज से तल्लक है, कितने फ़ख्र की बात है। हमारी अपने लोगों से ख़तरा है। ये सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे अभी पाकिस्तान से कॉल भी आई थी किसी की, उसने भी ये बताया कि जनाब हमारी फ़ौज के जो जनरल है या कर्नल है या ब्रिगेडियर है वो अवाम से डरते हैं। हमारी फ़ौज के जो कारनामे सामने आ रहे आहिस्ता आहिस्ता, उससे अवाम में नफ़रत पाई जाती। और एक वक्त था कि कई दफ़ा हम बता चुके हैं कि पाक फ़ौज का कोई जवान जाता था तो लोगों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता था और फ़ख्र से उनकी तरफ देखते थे। अब देखकर शर्मिंदगी क्यों होनी शुरू हुई? वजह ये है कि आज भी जो पाकिस्तान के हालात है उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा, अगर ये कहते कि हिंदुस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा है या कोई भी कर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए फ़ौज को एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। कहते तो है कि गैर जानबदार है, मगर सबको पता है कि वहाँ कहाँ से आर्डर आते हैं गिरफ्तारियों के, कहाँ से तशद्दुद के आर्डर आते हैं। जिस SHO ने रात रस्सियों से बांधा बता रहा है शेख रशीद, और वो कह रहा है कि मेरे पे तशद्दुद किया गया, और फिर भी वो कहता है मैं भीख नहीं मांगूंगा, मेरी पट्टियाँ करवा दो। तो लानत है ऐसे निज़ाम पे, और जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है लानत है उसकी अदालत के ऊपर, और लानत है ऐसे कानून पे जो आपकी बात सुनने के बाद भी इस तरह के जो ऑफिसर है या SHO जैसे उनसे पूछ-गिछ नहीं करता। मगर ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये SHO को इस्तेमाल करते हैं सियासी पार्टियाँ। राना सनाउल्लाह ने बाकायदा उसको कहा कि इस पर तशद्दुद करो, और ऐसा तशद्दुद करो कि ये कोई गले ना पड़ जाए आपके। अब अगर शेख रशीद को कुछ हो जाता है तो SHO का फिर रिमांड होगा, और फिर उसके ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाएगा कि इसने शेख रशीद पर तशद्दुद किया, या पुलिस के अफसर जो भी होंगे, और ये सियासी बंदे फिर भाग जाते हैं। हमेशा इन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया, और जो शातिर है वो दूसरे को इस्तेमाल करता है। जरदारी ने नवाज शरीफ खोता जो है उसको इस्तेमाल किया, मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया। फजलू एक और भी आपके मुल्क में है, उसको इस्तेमाल किया गया। और ये एक दूसरे को जो जब देखती है कि
इनकी कमज़ोरियाँ हाथ आ जाती, तो वहाँ पे फिर जो काम नहीं भी करवाने वाला होता वो भी करवा देते हैं। और हमारे जो छोटे ऑफिसर है वो बेचारे इस काबिल नहीं है कि इनके सामने कोई ज़ुबान खोल सके। कल को इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी तो इस एस एच ओ का क्या हाल होगा, या इसे जो भी टीम इसकी है उसका क्या हाल होगा। आप सबके सामने है कि किस तरह इंतकामी कार्रवाई होती है। असल जो बात है वो कानून की है, क्योंकि ये लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते। पता नहीं अब आइन किसी ने पाकिस्तान का पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किसी को समझ आया या नहीं समझ आया, या कानून कि तशद्दुद पुलिस जब करती तो उसकी इजाज़त है कि नहीं है। अगर जो वकील लोग हैं, जो भी कानूनदान हैं, उनको भी पता है कि तशद्दुद की इजाज़त नहीं, आप सवालात पूछ सकते हैं और तरीक़ाकार भी यही है। मगर आम शहरी पे भी तशद्दुद होता है, सियासी पकड़ा जाए उस पर भी तशद्दुद होता है। अगर आप देखें तो पुलिस में जब भर्ती करते हैं तो वो पुलिस वालों पे भी तशद्दुद होता है। उनको जब बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कि उनके ऊपर भी सोटियाँ चल रही होती हैं, तो उन्होंने बाद में माशरे में यही चीज़ें देनी है। खैर, ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि शेख रशीद अब इनके गले पड़ जाएगा, और शेख रशीद को इतनी आसानी से ये छोड़ेंगे नहीं। अगला शिकार अभी ढूंढेंगे, ये इनकी नज़र में होगा कौन सा शिकार है। वो अलीपुर जो है उसको शायद पकड़ा जाए और उस पर भी फिर ये ड्रामा किया जाएगा। नाज़रीन, बात हो रही थी पाक फौज की। नवाज शरीफ के कहने पे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया, बाजवा गया, ये आया। पाकिस्तान की हालत दुरुस्त नहीं हो रही। 7 घंटे मीटिंग हुई, दहशत गर्दों से कैसे निपटना है। मगर मेरा ख्याल है कि ये सारी तवज्जो इनकी इस पे है कि इंतखाबात मुलतवी करवाए जाए, मुल्क पे कब्ज़ा किया जाए। दहशत गर्द आम आदमी को मारती है, इनके कौन से बाप का कुछ जाता है, कौन सी इनके लिए प्रॉब्लम है। आप देख लेंगे अगले चंद दिन में, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आए। मगर मेरा ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान में हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाता ही है ना। ये भी कहा जा रहा है कि इनको पता है दहशतगर्द कौन है, ये वैसे एक ड्रामा करने के लिए मीटिंग शीटिंग रखी हुई है। ये नहीं हो सकता कि आपके कि हमारी इंटेलिजेंस जो बहुत ज़बरदस्त है और आपको पता ही ना हो कि 100 बंदा मर गया, 150 ज़ख्मी हो गया, किसने मार दिया। ऐसे नहीं होता। मेरा ख्याल ये वैसे ही बच्चों वाली बेवकूफ़ वाली बातें आके मीडिया पे सुनाते हैं दोनों गवर्नर भी, और ये जो आपके 7 घंटे वाली मीटिंग वाले, ये भी सब एक ड्रामा है, खाना पूरी ये इसे कहते हैं। जिन्होंने काम करने होते हैं वो मीटिंगें नहीं करते, वो काम करते हैं, तो काम करके दिखाते हैं। खैर, तो जनाब बात ये हो रही थी कि आज आर्मी ने अपना म्यार क्यों ख़राब किया, ये है असल सवाल। पिछले दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रही थी कि आर्मी के ऊपर हाथ उठा रहे थे लोग, उन्हें गालियां दे रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आज भी हमें सोचना पड़ेगा, हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कि ये दूरियां क्यों बढ़ रही हैं अवाम में और आर्मी में। इन्हें नज़दीक करने की ज़रूरत है, और वो है सच। जो भी कुछ है वो सच अवाम के सामने लाए आर्मी। अगर आप ये सियासतदानों से तवक्को रख रहे हैं, ये तो अपने बाप के नहीं बनते, तो ये हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके कैसे बनेंगे, ये सोचने की बात है। तो जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, ख्याल कीजिए इस कौम का। ये कौम बहुत मजलूम है और इन पे और जुल्म ना करें। क्या करेंगे, शेख रशीद को मार देंगे फिर क्या होगा, और 4 बंदों को मार देंगे क्या होगा। कोई 22 करोड़ को तो नहीं आपने मार देना। अगर शेख रशीद अगर फर्ज करे वो अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा ने कहा 10 साल का फ़र्क पड़ेगा, 10 साल के बाद वो भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। कितना फ़र्क पड़ेगा, 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा रह लेगा। भुट्टो ने ज़िया को मारा, 11 साल बाद वो भी गर्क हो गया। ऐसे ही होता है ना। तो भुट्टो ने जिन लोगों को मरवाया होगा उनका भी 5-5, 10-10 साल का फ़र्क पड़ा होगा। इससे ज़्यादा ज़िंदगी तो नहीं होगी। अब भाजपा या जो भी इसकी टीम के, या शहबाजा है या शहबाज शरीफ है या नवाज है, और 10 नहीं तो 15 साल जिंदा रह लेंगे। कोई 500 साल तो इन्होंने जिंदा नहीं रहना ना।
इतना ही फ़र्क पड़ेगा ना अरशद शरीफ का। और अगर आप और कोई 5-4 बंदे मरवा देंगे तो इतना ही फ़र्क पड़ेगा। मगर जो असल मकसद है वो तो हल नहीं हुआ ना। जो असल मकसद है वो तो अवाम के मसाइल हैं, उसकी तरफ तवज्जो कोई भी नहीं दे रहा। एक दूसरे को मारने के लिए समझते हैं कि पता नहीं इसको मैं मार दूंगा तो मैंने पता नहीं क़यामत तक बैठे रहना यहाँ। तो सोच को तब्दील कीजिए, मसाइल का हल देखिए। ये तशद्दुद से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने जो मेरे में समझ है उसके मुताबिक आपको मशवरा दिया। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।